नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने मिरर से संबंधित कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे। आज हम मिरर किस तरह से इमेज बनाता है उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी कोई इमेज बनती है किसी भी मिरर से तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सी रे कैसे आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका बिहेव कैसा होगा, ये सारी चीजें हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट रूल कि लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Light ray incident parallel to principal axis after reflection pass through focus. Pass through focus. Through focus. कहाँ से जाएगी? फोकस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है that will passes through focus. That your concave, that P, that F, that C. That incident parallel to principal axis after reflection passes through focus. In case of convex, that your convex, that principal axis, that C, that F, and that P, incident parallel to principal axis, so that seems to pass through the focus. That is first rule. कैसे आ रही है? Parallel to principal axis passes through focus after reflection. First rule. Second rule is the just opposite. Light ray incident at focus after reflection became parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस पे आ रही है तो दे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज योर कॉन्सेप्ट, दैट F, दैट C। कहाँ आ रही है? इंसिडेंट एट फोकस, ये फोकस पे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम parallel to the principal axis. इस डायरेक्शन में चला जाएगा। That is your second rule. In case of concave, we can use this type. That is your convex. That is your F. That is your C. Incident on plane focus. Suppose it is incident on focus. ऐसा incident हो रहा है। ऐसे incident will become parallel to the principal axis. इस डायरेक्शन में जाएगा, इनसाइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उधर तो मीडियम आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कहां से पास होगा? फोकस से। फोकस पे आ रहा है, कहां से पास होगा? कहां से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगा? पैरेलल। These are the two rules. Take a screenshot. Next, third rule is third one. Light ray incident at center of curvature. After
reflection follows the same path. After reflection follow same path. उसी पाथ में वापस क्या करेगी, रिटर्न करेगी। कहाँ पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इंसिडेंट क्या होगा, रिटर्न टू सेम पाथ आफ्टर डिस्टेंस फॉलो। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, what about the convex, that incident on C, it will return to same path, that is third rule, the तीसरा rule। Fourth and last, the light ray incident obliquely at pole पे obliquely आती है, कुछ एंगल बनाती है, it will follow laws of reflection, means अगर कोई लाइट रे पोल पे आती है, कहाँ पे आती है, पोल पे, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मींस जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, दैट योर कॉन्वेव, दैट योर पोल ऑब्लिकली आती है एंगल बनाते, दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑब्लिक जितने एंगल इंसिडेंट होगी पोल पे, उतने एंगल्स क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट होंगे। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, that will be that incident obliquely at angle theta, so it will return to this angle, again this angle, that is theta। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, that you will see, that you will see, that and that also that। So these are everything about the rules for image formation। पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल फोकस के पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगी, पोल पे आ रही है, जितने एंगल्स इंसिडेंट ऑफ ये 30 ये भी कितना होगा, 30 से रिटर्न है, 30 से वो 30 से आ रही है, 30 से रिटर्न करेगी। सपोज इट इज 45 पे आ रही है, तो दैट विल आल्सो बी 45। वी शुड रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ एरोस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेम। तो दैट सॉल्व अबाउट द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर, spherical mirror। टेक स्क्रीनशॉट। देखिए, look at that is your contour mirror। how many place we can put our object, कहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज के सामने का। तो सपोज फर्स्ट योर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, पहला कहाँ रखा है, इनफाइनाइट। दूसरा यहाँ रख दिया। फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज योर सेकंड पोजीशन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट infinite, second that is symbol of infinite, between C and D object, between C infinite and C, यहाँ रख सकते हैं। थर्ड कहाँ पे रख सकते हैं, C पे रख सकते हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को। फोर्थ कहाँ रख सकते हैं, बिटवीन C एंड F। फिफ्थ कहाँ रख सकते हैं, एट F। एंड सिक्स्थ बिटवीन D।
there are 6 positions for the object. One, कहाँ रख सकते हैं? इनफाइनाइट पे. सेकंड, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सपोज ये इनफाइनाइट है, यहाँ रखना. थर्ड, सी पे रख सकते हैं. एंड फोर्थ, बिटवीन सी एंड एल. थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी. फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ. सी एंड एफ. फिफ्थ, एट focus to A. And sixth, between F and E. इतनी जगह पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कॉनकेव मिरर के सामने. That first, second, that third, that fourth, that fifth, and that sixth position. यहाँ इतना रख सकते हैं. इतनी पोजीशन बन सकती है. अब हर एक पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रख करके उसका इमेज कैसा बनेगा, इमेज बाय रूल फॉर्मेशन से, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन से, और उसका नेचर क्या होगा ये सब निकालेंगे. तो दीज आर द 6 पोजीशन. कितनी पोजीशन हो सकती है? 6 पोजीशन. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ कम टू most first, when object at first position, when object at infinite that your concave mirror that F, that C, and that F4. It is supposed that light ray incident from infinite are parallel to the principal axis. ऐसा मानते हैं कि जो infinite से जितनी भी light rays आती हैं, they comes parallel to the principal axis. ऐसा suppose to. You know, when first rule, when light ray incident parallel to the principal axis, it pass through the focus. First rule कहाँ से जाएगी? Focus से. तो image कहाँ बना? When object at infinite, image कहाँ बन रहा है? फोकस का. इमेज पॉइंट एट द फोकस. कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है. थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. These are the property of the image. When object at infinite, image at focus, point size बहुत छोटा बनेगा. देखो ना, मिरर करके लाइट करते हैं तो छोटा सा पॉइंट बनता है, जलने लगता है. पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन. तो कंक्लूड करेंगे. इमेज कहाँ बन रहा है आपका? इमेज फॉर्मिंग एट फोकस. कहाँ बन रहा है? फोकस. ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हमने, इनफाइनाइट से इमेज का बन रहा है फोकस पर. कैसा बना? पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. ये फर्स्ट पोजीशन. सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनके बीच में. सेकंड पोजीशन आप स्क्रीनशॉट देखेंगे ना, इनफाइनाइट और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी. When object between infinite and C, center of curvature और infinite के बीच में ऑब्जेक्ट बनता है. ओके, तो क्या होगा उसका? देखिए, that P, that F, that C. Here is infinite, we put object here, that is the first ray incident parallel to the principal axis, passes through focus. Second ray at focus, incident at focus. After reflection we come to parallel. जो parallel वाली focus से पैसा होगी, जो focus पे आई वो क्या लाएगी? Parallel. That is your image.
that it dash and that it dash. Where is the image? Image का बना between C and F. Between C and F. C और F के बीच में बना. किसके बीच बना है? C और F के बीच. देखिए किसका बना? A पॉइंट ऊपर था, A पॉइंट कहाँ है? नीचे. Inverted and यहाँ स्क्रीन लगा कर इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. That is inverted and real. Real and inverted. छोटा बड़ा डिमिनिश साइज स्मॉल. तो कहाँ इमेज बना है आपका? इमेज कहाँ बना है? इट इज बिटवीन C and F. C and F के बीच में. C and F के बीच में बना इमेज. इन्वर्टेड बना, रियल बना, कैसा बना है? स्मॉल बना. टेक स्क्रीनशॉट. Okay, that is the second position. You have clear first and the second. Third, कहाँ रखना object at C. Take a screenshot. Now object at C. Object at the C. That your C. Third position. That is your object. First light ray incident passes through focus. कहाँ से पास आउट होगा? Focus से. Second incident at focus passes through become parallel. That A, that B, that your B dash, that your A. Where is your image? Your image is at C. इमेज का बना है C पर. कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड. फिर साइड देखिए क्या? सेम साइड. कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा. जबकि ऑब्जेक्ट C पे है, इमेज भी C पर बनेगा. कैसा बनेगा? तो रियल इन्वर्टेड बनेगा. और कैसा बनेगा? सेम साइड का इमेज आपका बनेगा. That is the image between. That is the case of second, third object at C. C means center of curvature. तो ये इस तरह से इसका calculations होगा. That's all. Take a screenshot of this. Now, fourth position between C and F. Object between C and F. सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके बीच में? फोकस के बीच. देखिए इसको. These diagrams are given E, F, and that is C. Four positions between this area. That is your object A. First incident parallel where it passes to focus. Area passes. Second incident at focus. After reflection passes through become parallel. That your image. यहाँ आपका image बन रहा है. ये image बना था. That B dash that her A dash. कहाँ बन रहा है image? What is it? Here infinite. तो C और infinite के बीच में. कहाँ बन रहा है image? Image forming between C and infinite. Inverted बन रहा है. Real बन रहा है. Enlarged बन रहा है. So that is between C and infinite. कैसा बन रहा है? इमेज का बन रहा है C and infinite के बीच. Enlarge image. बड़ा इमेज बनता है. कैसा बनता है? इमेज बड़ा. पहला आया फोकस से पास आता है. फोकस से आया पैरेलल हो जाएगा. Take screenshot. That is your fourth case. Fifth case,
ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, if there is अब देखिए इसको, that P, that F, that C, कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ, फर्स्ट रे ऐसा है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इट passes to the focus, passes to the focus. सेकेंड अभी तक तो शो नहीं करते, यहाँ से एक लाइट है सबको ऐसा है, ऐसा है, ऐसे जाता है. What about this? Light ray incident in the direction of center of curvature. Reflects there. इसी मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे देखिए. What about these two lines? These two lines after reflection are parallel to each other. They never meet. कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी. They never meet. So it is supposed that they meet at infinite. Image कहाँ बनेगा? Image कहाँ बनेगा? Infinite पे. कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे. कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके. थर्ड वन बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वेरी बिग इमेज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा. So that is object focus. ठीक, last one between focus and pole. That is very important case. Object between focus and pole. कहाँ पे होगा? ठीक है. Look at this. pole, that F, that C. यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, पैरेलल क्या होगा, कहाँ से पास आउट होना चाहिए? फोकस से, passes to focus, इस डायरेक्शन में पास आउट होगा. ठीक है. थर्ड वन, सपोज एक ऐसा इमेज है, आफ्टर लाइट है, इट इंसिडेंट इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड, ब्रेक किया, they are moving away, so they never meet that interest, they never meet this side. If we press back, this seems to come from that point, and that A, that is your radius, that B, that is your radius. That is the image. That is very important case. When object is pole and focus, image inside mirror कहाँ बनेगा? Inside mirror, inside mirror कैसा? वर्चुअल कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा. इनसाइड मिरर एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड enlarged. That concept is in saving glass or makeup glass. जब हम concave mirror, why the concave mirror used as a saving glass or makeup glass? That is the concept. In saving glass, we put our face between pole and focus of the mirror. So this type of image, enlarged image, face बड़ा दिखाई देता है. That is the basic concept of the why we use the concave mirror as a
why we use concave mirror as a saving glass? क्या रीजन होगा? Because when we use concave mirror as a saving glass, our face placed between pole and focus of glass so direct, virtual and enlarged image of our face is formed. So that is why we use the concave mirror as a saving glass. Take a screenshot of this. Now come to the image formation by convex mirror. Concave में 6 केस होते हैं, convex में is only 2 cases. Why not 6 cases? Because we could not put image object inside the mirror. That पॉलिश होता है, यहाँ नहीं रख सकते इधर साइड. We can't put the object inside because it is inside the mirror. So first when object है defined, कहाँ बनेगा image? होगा. कहाँ बनेगा? फोकस करो, वेरी स्मॉल साइज का इमेज यहाँ पे बनेगा. ठीक है. सेकंड केस, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फर्स्ट साइड फर्स्ट साइड का इंसिडेंट पैरेलल, ये पैरेलल है, कहाँ से पास आउट होगा? इट विल ट्राई टू पास ऑन द फोकस. ये पैरेलल आई, फोकस से क्या हो रहा है? ये पास आउट हो गया. सेकंड, इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्ट है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो उस डायरेक्शन में क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन माइनस रिफ्लेक्ट बैक करेगी. कैसे बना? दैट इज द इमेज, दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज. कैसा कहां बना है? बिटवीन P एंड F, बिटवीन कहाँ बनेगा? P एंड F, P और F के बीच वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइड में कैसा बनेगा? स्मॉल. So that is the everything about the object formation by the convex mirror. When object is infinite, image at focus small. When object in front of the mirror, image at between P and F, virtual, direct and small. This is important case. This concept is used in the side glass of the motor vehicle. जब पीछे से कोई when we travel on the road on highway, the vehicle coming from the back side will look in the mirror. This vehicle, according to this principle, this vehicle seems very small and the area around the vehicle will be large. So probability of accident will be reduced. So we use the convex mirror as a side glass of motor vehicle. अगर हम इसको यहाँ पे कॉनकेव यूज करते हैं, कौन सा यूज करेंगे? कॉनकेव. तो जो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो कॉनकेव में अगर अधिकतर इमेज कैसे बनते हैं? इन्वर्टेड बनते हैं. तो जो ट्रक पीछे आ रहा है वो कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा. So we prefer the concave mirror. We only prefer convex mirror for side glass of the motor vehicle because of the virtual, direct and small image formed by the convex mirror. ये ऑब्जेक्ट आपका कहीं जो पास दूर सभी केस में ये इमेज कैसा बनेगा? आपका इरेक्ट बनेगा. एंड द इमेज जब छोटा बना तो उसका आसपास का जो एरिया है इट सीम्स क्लियर. दैट्स ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स. कॉन्केव मिरर में 6 केस होते हैं. कॉन्वेक्स में कितने केस होते हैं? हमारे 2 केस होते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद द साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला एंड द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू convex and concave mirror. Okay, have a nice day. Take care.